नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे एग्रीकल्चर मार्केट से जुड़ी हुई कुछ बड़ी खबरें और उसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर क्या होने वाला है। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलेगा अगले 6 घंटे के दौरान, और ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और आज की पहली बम्पर कॉल जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में, गोल्ड 28,830 के स्तर पर बिकवाली की सलाह है। 28,650 रुपये का टारगेट होगा। 28,920 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं इंट्राडे में, आज शाम के कारोबार में कच्चा तेल 2890 पर आप बेचें। 2840 का टारगेट होगा। 2930 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरी कॉल जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं आज के कारोबार में, ये हम आपको बता रहे हैं, सिल्वर 39,100 के भाव पर बिकवाली की सलाह है। लक्ष्य होगा 38,400 का, लेकिन 39,700 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो ये कोई महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। खबर यह है कि खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। खास करके दलहन की एमएसपी में कॉमन ग्रेड धान की एमएसपी 80 रुपये बढ़ाकर 1550 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। बोनस समेत तुअर की एमएसपी में 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। तुअर की एमएसपी अब 5450 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है, जो कि पिछले साल 5050 रुपये प्रति क्विंटल थी। बोनस समेत उड़द की एमएसपी भी 400 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ी है और अब उड़द की एमएसपी 5400 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। तो दलहन की एमएसपी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी की गई है। बोनस समेत मूंग की एमएसपी में 350 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। मूंग की एमएसपी अब 5575 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सोयाबीन की एमएसपी 3050 रुपये प्रति क्विंटल 2775 से बढ़ाकर बोनस समेत 3050 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है सोयाबीन की एमएसपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण खबर है, ये खबर आपको बता दें, फिर हम एक्सपर्ट के पास चलेंगे। दूसरी खबर ये है कि बीज कंपनियों ने किसानों के लिए बीज सस्ता कर दिया है और हाइब्रिड बीज के दाम 10% तक घटाने का ऐलान बीज कंपनियों ने किया है। आज कृषि मंत्री ने इस मुद्दे पर बीज कंपनियों के साथ मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ये तय हुआ कि बीज कंपनियां किसानों के लिए हाइब्रिड बीज के दाम 10% तक घटाएंगी। इन दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन है फोन लाइन पर। सर, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे एमएसपी के ऊपर होगा। एमएसपी में काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है, खास करके दलहन और तिलहन की एमएसपी में। लेकिन दिक्कत यह है कि इस बार का जो एमएसपी है वो किसानों को एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में एमएसपी में ये बढ़ोतरी कितनी कारगर साबित होगी? नहीं, देखिए, ये तो सरकार का अच्छा फैसला है। अगर उन्होंने दलहन के एमएसपी में इजाफा किया है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दलहन आमतौर पे वो किसान उगाते हैं जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है। हाँ। बहुत कम सिंचाई है, ज्यादातर रेन फेड एरियाज में दलहन उगाई जाती है, छोटे किसान होते हैं। ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारा देश में अब भी, यानी कि पिछले साल हालांकि हमारा 22 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी हमारा करीब 6 मिलियन टन का इम्पोर्ट हुआ। तो ये अच्छा फैसला है। लेकिन इसमें मसला ये है कि सरकार को खरीद करने के लिए सबसे पहले तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के जरिए इसकी खरीद होती है। उसमें पर्याप्त धनराशि अवेलेबल नहीं है, तो वो धनराशि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को उपलब्ध करानी पड़ेगी। और दूसरी जो इससे भी ज्यादा बड़ी समस्या है वो ये है कि जो 20 लाख टन दालें हम खरीद के बैठे हैं, उसका डिस्पोजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो उसके डिस्पोजल की व्यवस्था सरकार को फौरन बनानी चाहिए। और जाहिर है कि उसमें सरकार को कुछ न कुछ नुकसान होने वाला है। हाँ, तो उस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए, जिससे कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में जो धनराशि चाहिए वो उपलब्ध रहे। ठीक है, लेकिन मिस्टर हुसैन, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि एमएसपी में जिस तरह से यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, ऐसे में आपको लगता है कि एमएसपी में बढ़ोतरी किसानों को आकर्षित कर पाएगी बुआई बढ़ाने को लेकर के? क्योंकि देश भर के किसान फिलहाल इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। अगर हम दलहन की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी भी तुअर के दाम एमएसपी के मुकाबले करीब 1000 रुपये कम है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दाम एमएसपी से करीब 200 रुपये कम है। तो ऐसे में क्या जो एमएसपी में ये बढ़ोतरी की गई है, इससे बुआई में इजाफा होगा? क्या आपको इस बात की उम्मीद दिख रही है? देखिए, मुझे जो जानकारी मिल रही है, फील्ड से जो बातें आ रही हैं, उससे ये लगता है कि किसान इस बार दलहन की जगह
कपास लगाने को ज्यादा तरजीह देंगे। लेकिन ये अच्छा एमएसपी है सरकार की तरफ से, और अगर खरीद की अच्छी व्यवस्था होती है तो जाहिर है कि भले ही एरिया में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी ना हो, लेकिन एरिया उतना ही मेंटेन अगर हो जाए जितना पिछले साल था, या थोड़ा बहुत कम भी हो जाए तो भी देश के लिए अच्छा है। देखिए सवाल इसमें यह है कि एमएसपी किसानों को नहीं मिल सका दलहन का, उसके लिए अब अगले साल के लिए व्यवस्था की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, और उसमें बेसिक बात यह है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में जो रकम चाहिए वो रकम बजट एस्टिमेट और या फिर रिवाइज एस्टिमेट या सप्लीमेंट्री के माध्यम से उनको उपलब्ध कराई जाए, और जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको निकाला जाए जिससे कि उनका फंड रोटेट हो सके। ये अगर हम नहीं करते हैं तो फंड ब्लॉकेड है और रोजाना मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के आगे हाथ जोड़ेगी। हाँ, ठीक बात है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर ये है कि बीज कंपनियों ने 10% तक हाइब्रिड बीज के दाम घटाने का फैसला किया है। क्या इसका कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? किसानों को कुछ फायदा होगा इससे? नहीं, देखिए जो ओवरऑल कॉस्ट आती है किसी भी फसल की, उसमें बीज का तो बहुत कम कंट्रीब्यूशन होता है, और मेरा जाती व्यू ये है कि सरकार को ओपन मार्केट में ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है उसमें जब ये सरकार इंटरफेरेंस करती है, अब आप बीज के दाम कम करा रहे हैं, फिर कल को किसी चीज के दाम बढ़वा रहे होंगे, तो ये ओपन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ना चाहिए। और जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है, तो वो बनाए सीड और जिस रेट पे सरकार चाहती है उस रेट पे बिका। अब ये निजी कंपनियां में, वो कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, उनके शेयर्स लिस्टेड हैं, अब आप उन कंपनियों के प्राइसेस कम करा रहे हैं, फिर आप कल को कहेंगे कि जी हम तो पेस्टिसाइड के दाम कम कराएंगे, इंसेक्टिसाइड के दाम कम कराएंगे, बिजली ऑलरेडी फ्री है। तो मतलब ये मार्केट इकोनॉमी में इंटरफेरेंस है, हम इसके फेवर में नहीं होते, हम तो ये चाहते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, ये बात आपकी ठीक है अपनी जगह, लेकिन दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इससे किसानों को कुछ बड़ा फायदा होगा? नहीं, अगर 10% दाम कम होते हैं हाइब्रिड के, तो देखिए धान जो अभी खरीफ की मेन फसल है धान, उसमें तो हाइब्रिड बहुत कम इलाके में बिहार वगैरह में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, हाँ। हाइब्रिड राइस तो ज्यादा पॉपुलर हो नहीं पाया। ईस्टर्न यूपी, बिहार में, झारखंड में थोड़ा बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन हाइब्रिड मक्का बहुत कॉमन है। तो अगर हाइब्रिड मक्का के दाम कम हो जाते हैं तो किसानों का फायदा हो सकता है। और दालों वगैरह में तो कोई हाइब्रिड है नहीं, और लेकिन ऑयल सीड्स में हाइब्रिड वगैरह हो सकते हैं, तो कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन ये देखिए बहुत माइनर इंटरफेरेंस है। असल बात ये है कि जो ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं, तमाम तरह के एक्सपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, स्टॉकिंग पे रेस्ट्रिक्शन हटा लेते हैं, फिर लगा देते हैं, जैसे ही थोड़ा दाम बढ़ते हैं तो रेस्ट्रिक्शन लगने लगती हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस को ये सरकार अनाउंस करे कि अगले 5 साल तक हम कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे सरकार। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर हुसैन, आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय इन दोनों खबरों के ऊपर रखने के लिए। दो बड़ी खबर, एक तो खरीफ की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, और आपको एक बार फिर से बता दें कि दलहन की एमएसपी, तुअर और उड़द की एमएसपी में बोनस समेत 400 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। इसका आधिकारिक ऐलान हो गया है। और सोयाबीन की एमएसपी भी बढ़ाकर 2775 से बढ़ाकर 3050 रुपये प्रति क्विंटल बोनस समेत कर दी गई है। ये आधिकारिक ऐलान खरीफ की एमएसपी को लेकर के हो चुका है सरकार की तरफ से, और ये आंकड़े अपनी स्क्रीन पर आप सरकार के ऐलान के बाद के ये आंकड़े आप देख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं कि आज आप बाजार में कहां पर ट्रेड करके मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे साथ दो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ राजीव कपूर हैं, ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड, और साथ ही हमारे साथ आस्था जैन है, एम सिक्योरिटीज़ की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राजीव, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आज के कारोबार के लिए, अगले 6 घंटे के लिए गोल्ड पर आपका व्यू क्या होगा? देखिए, गोल्ड में थोड़ा डाउन ट्रेंड दिखता है। बाजार लगातार 29,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज हम इसको 28,800 के नीचे भी पा रहे हैं। मुझे लगता है 28,800 तक का एक रिकवरी दिखता है। अगर आज इंट्राडे में वहाँ सेलिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 28,950 के ऊपर रखना चाहिए। जो बिल्कुल अब नज़दीकी सपोर्ट है वो है 28,650, और दूसरा है 28,500। तो 28,600 से 650 तक बाजार नीचे में फिसल सकता है, तो वो एक लक्ष्य पहला रखना चाहिए। ठीक है, आस्था जैन, आपका व्यू सिल्वर के ऊपर क्या होगा? आज के कारोबार के लिए चांदी में आप किस तरह का ट्रेड रिकमेंड करेंगी? आज के कारोबार की बात करें तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें यहाँ देखने को मिल सकता है, लेकिन एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिलेगी। इसलिए मैं सेलिंग की सलाह देना चाहूंगी। जो भी मीडियम टर्म के ट्रेडर्स हैं उनको टारगेट रहेगा 38,400 से 38,200 का। ओके, ठीक है, चलिए अब रुक करते हैं कॉलर का। हमारे साथ
एके हैं महाराष्ट्र से, सोयाबीन पर इनका सवाल है, पूछिए। सर जी, ये नए भाव लागू किए सरकार ने सोयाबीन पर, तुअर पर, ये कब से लागू होंगे? हाँ, ये बिल्कुल इस खरीफ सीजन के लिए लागू है। मतलब अब जो नई खरीफ की बुआई अभी शुरू हुई है, जब इसकी फसल आएगी मार्केट में तो उस फसल के लिए ये एमएसपी यहाँ पर तय किया गया है। यानी ये जब नई फसल की अराइवल मार्केट में शुरू होगी तब आपको सरकार के नए भाव पर आप यहाँ पर एमएसपी पर आप अपनी फसल बेच पाएंगे। ये आपके सवाल का जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं क्रूड की। क्रूड मार्केट में राजीव क्या एक्शन देख रहे हैं आप? देखिए, क्रूड में हम जिस तरह से गिरावट आते हुए देख रहे हैं, ओपेक के एक्सटेंशन के बावजूद भी जो सप्लाई गल्ट है वो कम नहीं हो रहा है, और इन्वेंट्री में लगातार लास्ट टाइम भी जैसे इन्वेंट्री में गैसोलीन की इन्वेंट्री बिल्डअप हुई, उसके कारण बाजार में दबाव देखने को मिला। मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड जो क्रूड का है वो मंदी का स्टार्ट हो चुका है। इसको बेच सकते हैं 2890 पर। अगर 2930 के ऊपर सस्टेन किया भी और एक रैली देखने को भी मिली, तो शॉर्ट लिव्ड रैली होनी चाहिए, 3000 तक जाए, वहाँ पर भी फिर से बेच सकते हैं। तो ओवरऑल जो है मुझे ट्रेंड इसमें क्रूड में नज़दीकी तौर पे काफ़ी मंदा लगता है। हो सकता है आने वाले समय में हम बाजार को 2700 2750 भी देखें। ठीक है, अब रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की। एक महत्वपूर्ण खबर यह आई है कि मसालों का एक्सपोर्ट इस साल रिकॉर्ड हुआ है और इसमें करीब 12% का इजाफा हुआ है मसालों के एक्सपोर्ट में। और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट चिली का, लाल मिर्च का बढ़ा है। इसके अलावा जीरे के एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़ोतरी यहाँ पर हुई है। आपको लगता है आस्था जैन की एक्सपोर्ट में इस बढ़ोतरी का फ़ायदा फ्यूचर मार्केट में प्राइस को मिलेगा? जी बिल्कुल, एक्सपोर्ट्स की वजह से प्राइसेस में फ्यूचर मार्केट में भी उछाल देखने को मिल सकता है। जीरे की बात करें तो 18,800 से लेके 19,200 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण खबर ये है, एमओएस फूड ने साफ तौर पर ये बात कही है कि फिलहाल खाद्य तेल, चीनी और गेहूं के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है सरकार की। और आपको बता दें कि इंडस्ट्री लगातार इस बात की डिमांड कर रही थी कि घरेलू इंडस्ट्री को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। इस्मा ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी चीनी की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए, चीनी के ऊपर। इसके अलावा सी ने सरकार से ये कहा था कि एडिबल ऑयल पर तत्काल प्रभाव से इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि सस्ते इंपोर्ट से किसानों को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन फिलहाल सरकार ने इन तमाम मांगों को खारिज कर दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट आप राजीव देख रहे हैं, खास करके एडिबल ऑयल पे, व्हीट पे और चीनी के ऊपर? देखिए मृत्युंजय, अगर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं बढ़ी और अगर बढ़ भी जाती है, दोनों तौर पे मेरे को कोई खास फर्क दिखता नहीं है। ऑलरेडी जो हम इंटरनेशनल बाजार पे देख रहे हैं, सोयाबीन के दाम बहुत कमज़ोर हैं, और इस बार जो सोयाबीन की फसल हुई है ग्लोबली बहुत अच्छी हुई है। इस कारण हम सोयाबीन को अपने बाजार में भी एमएसपी के भी लगातार नीचे ट्रेड होता हुआ पा रहे हैं, और कोई ऐसी मांग भी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, खाद्य तेल के इंपोर्ट पर ड्यूटी ना लगने के कारण भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है। हाँ। और चीनी पर जो ड्यूटी नहीं बढ़ी है, जिसकी बढ़ने की मांग की जा रही है, अगर चीनी पे ड्यूटी बढ़ भी जाती है तब भी मुझे लगता है कि जो हमारी जो चीनी है इंडिया की, वो फिर भी महंगी रहने वाली है, क्योंकि जो गन्ने की जो हम खरीदारी करते हैं किसानों से, वो काफ़ी उच्चतम स्तर पे करते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट जो है थोड़ा इफेक्टिवनेस नहीं निकल पाता है। ओके, चलिए हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर यशपाल हैं हरियाणा से। पूछिए यशपाल जी। निकलने के लिए नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए? नेचुरल गैस में क्या व्यू है आपका? आस्था जैन एनजी में किस तरह का ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? एनजी की बात करें तो आज एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल सकती है, पर गोइंग फॉरवर्ड एक तेजी इस काउंटर पे देखने को मिल सकती है। मैंने बाइंग की सलाह दूंगी, लेकिन स्टॉप लॉस 184 के साथ, और इसमें जो टारगेट रहेगा वो 204 से 206 का रहेगा। ठीक है।